दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर लेके आए हुए हैं वचन चैप्टर। आप इतना जान लीजिएगा कि आप निरंतर वीडियो में देख रहे होंगे क्या कि हम बच्चों को समझाने के लिए हमेशा क्या कर रहे हैं कि चित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। चित्र की सहायता से बच्चों को एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के वीडियो में यदि आप अंत तक चल जाते हैं तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। विश्वास कीजिए, बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप यहां से सारा चीज को एक बार हम दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में ही यहां से देख सकते हैं जितने भी चीज हम डाले हुए हैं सारे एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट के तरीका से डाले, ताकि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो अच्छे से आसानी से ये सब चीज समझ जाए, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि उनको समझने में पढ़ने में कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब यहां से देखिए सारे चीज आपको पहले दिखा दिया और सारे चीज को आपको हम अच्छे तरीके से समझाने वाले। ठीक है, अच्छे तरीके से जब हम लोग सभी चीज को समझ जाएंगे और बच्चों को समझा देंगे तो सोचिए क्या कि अब जो हम लोग के पास टेंशन रहता है कि बच्चे समझेंगे कैसे, ये चीज का समस्या उत्पन्न नहीं होगा। यहां पे मेरा दिया हुआ है वचन। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्या बोला, संज्ञा के जिस रूप से। अब देखिए यहां से भी एक समझाने वाली बात हो गया। बोला संज्ञा के जिस रूप से, तो संज्ञा मतलब क्या हो गया कि दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं जिस पर मेरा नजर पड़ता है वही सब सब संज्ञा है। तो बोला क्या गया, जैसे कोई भी वस्तु को देख रहे हैं, कोई भी जीव जंतु को देख रहे हैं, जो स्थान को देख रहे हैं, ठीक है, सभी के रूप से क्या बोला, संज्ञा के। तो संज्ञा में यहाँ पे बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे जगहों का नाम, बहुत सारे नाम सब, ये सब छुपा हुआ है। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है। जैसे नीचे दिए गए चित्र देखकर समझिए कि वस्तु एक है अथवा अनेक। जैसे बात क्या हो गया, यदि मेरा एक रहेगा तो वो हो गया एक वचन, और मेरा एक से अधिक हो गया तो वो मेरा हो गया बहुवचन। जैसे चित्र में आप बच्चों को बोल सकते हैं, या मेरे यदि यूट्यूब चैनल में बच्चे क्लास कर रहे हैं या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास कर रहे हैं, तो वो यहां से बता सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे कितने तोते दिख रहे हैं, तो बच्चा जवाब देगा एक। इसलिए यह मेरा क्या हो गया, एक वचन हो गया। यहाँ पे तोतों की संख्या अनेक दिख रही है, इसलिए यह मेरा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, अब यहां से बात क्या करते हैं, यह है मेरा क्या, किताब। तो किताब है तो कितने किताब है, तो एक दिख रही है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनेक किताबें दिख रही है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, एक वचन हो गया। क्या हो गया, एक वचन हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो बोलिए इस तरह से यदि बच्चों को समझाएंगे तो समझेंगे कि नहीं, बताइए। अब बोला यह गाड़ी है, यानी एक ही गाड़ी दिख रही है, तो ये मेरा एक वचन हो गया। और यहां पे मेरा क्या हो गया, गाड़ियां दिख रही है, यानी बहुत सारे गाड़ियां दिख रही है, इसलिए ये मेरा बहुवचन हो गया। ये मेरा एक वचन हो गया और ये मेरा बहुवचन हो गया। अब यहां से देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में तोता, तोते, किताब, किताबें, गाड़ी, गाड़ियां आदि शब्दों से उनकी संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। व्याकरण की दृष्टि से उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। अब बोला हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और क्या हो जाता है, बहुवचन। अब क्या हो जाता है, बच्चों को आपको याद क्या करवाना है कि एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक होने का, यानी एक मतलब समझ रहे हैं, एक ही तो होने का, यानी वस्तुओं की संख्या कितना होना चाहिए, कोई भी उसको गिनती में कितना आना चाहिए, वो एक आना चाहिए। एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे ताला, एक ही ताला का बोध हो रहा है, माला, एक ही माला का बोध हो रहा है, माता, एक ही माता का बोध हो रहा है, मेला, एक ही मेला का बोध हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया, मेरा एक वचन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ क्या, बहुवचन का। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे ताले, मालाएं, माताएं, मेले आदि। यानी क्या, यहां से देख रहे हैं क्या, एक से अधिक हो जा रहा है, इसलिए यह मेरा क्या हो जा रहा है, बहुवचन हो जा रहा है। दोस्तों आप जान लीजिएगा क्या कि यहां से एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि जितना ही छोटे बच्चे को यदि हम लोग क्लास दे रहे हैं तो उनको एकदम सरल भाषा में यदि आप सिखा रहे तो उनका दिमाग में एकदम बखूबी एडजस्ट हो जाएगा कि एक वचन और बहुवचन किसको कहते हैं। आप डायरेक्ट रटवा दीजिए, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा।
कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। जैसे एक वचन बोला और बहुवचन, जैसे बेटा का क्या हो गया बेटे, लड़का का क्या हो गया लड़के, कौवा का कोए, अब हो गया माला का मालाएं, बच्चा का बच्चे, गाय का गायें। ठीक है, अब यहां हो गया लोटा का लोटे, चिड़िया का चिड़िया हो गया। ठीक है, घोड़ा का घोड़े हो गया, तोता का तोते, सड़क का सड़कें, मेज का मेजे, केला का केले, नहर का नहरें, वस्तु का वस्तुएं, कुत्ता का कुत्ते। ठीक है, अब इतने सारे हम लोग एक वचन से क्या किए, बहुवचन में बच्चों को सिखा दिए। इससे हम लोग को अब क्या करना है, प्रैक्टिस भी बच्चों को करवाना है। कैसे प्रैक्टिस करवाना है आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी संज्ञा मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति कुछ भी हो, यदि एक का बोध होता है या दो का बोध होता है तो उसी को हम लोग वचन कह देते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, आप पीछे आपको हम सिखा दिए, जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से अन्य एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है या संज्ञा का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, बहुवचन कह देते हैं। अब बोला है क्या, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। वचन के भेद होते हैं, तो वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। चूहा बहुवचन है, चूहा बहुवचन है नहीं, चूहा तो एक वचन है, इसलिए यहां पे हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, अब यहां बोला तोते बहुवचन है, तोते बहुवचन है, हाँ तोते बहुवचन है। तो सोचिए इस प्रकार से लिख के बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा दिए तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे कि नहीं, सो बता दीजिए। अब यहां बोला वचन किसे कहते हैं, आपको लिख दिया क्या, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु का एक या एक से अनेक होने का बोध होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, वचन कह देते हैं, जो आगे आपको डिफिनेशन दिखा दिए। अब बोला है क्या, बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करवाना है। जैसे यहां से देखिए बहुत सारे यहाँ पे संज्ञा दिया हुआ है, ठीक है, दे दिया गया, बहुत सारे नाम दिया हुआ है। बोला नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन और बहुवचन चुन के लिखिए। अब छोटे बच्चे को यानी कक्षा 1 के बच्चों को ये सब यदि आप अच्छे तरीके से करवाते हैं तो बोलिए बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे कि नहीं। जैसे तोता मेरा क्या हो गया, एक वचन हो गया, रानिया मेरा क्या हो गया, बहुवचन हो गया, नदी क्या हो गया, एक वचन, बिलिया क्या हो गया, बहुवचन, रानी क्या हो गया, एक वचन, मेज क्या हो गया, एक वचन, बिल्ली क्या हो गया, एक वचन, तोते क्या हो गए, बहुवचन, नदिया क्या हो गया, बहुवचन, और सर मेजे क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब बोलिएगा सर सही बात बोले, मजा तो बहुत आया, काश इस तरह से हम लोग भी पढ़ा लेते। एक तथा अनेक शब्दों को जोड़िए, एक का क्या हो जाएगा, अनेक, तितली का क्या हो जाएगा, तितलियां। तो सोचिए आप इस प्रकार से बच्चों को लिख के यदि आप दीजिएगा कॉपी में तो वो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। बिल्ली का क्या हो जाएगा, बिल्ली का हो जाएगा, तितली का तितलियां था ना, इसको थोड़ा सा, तितली का क्या था, तितलियां, अब बिल्ली का क्या हो जाएगा, बिल्लियां, कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं, मेज का क्या हो जाएगा, मेजे हो जाएगा, लड़का का क्या हो जाएगा, ये तो गलत लिखा है, लड़के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लड़के, लड़का का क्या हो जाएगा, यहां से देखिए लड़के हो गया, नदी का नदियां हो गया, केला का केले हो गया, चिड़िया का चिड़िया हो गया, चिड़िया हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए नीचे दिए गए शब्दों को एक वचन या बहुवचन शब्द में बदलिए। जैसे नदियां बोला तो इसका क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, होगा कि नहीं, लड़के तो इसका क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, एक वचन में बदल दिए। सड़क का क्या हो जाएगा, तो सड़कें हो जाएगा। बोलिए अभी से यदि बच्चों को इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाइएगा तो आपके बच्चे तेज होंगे कि नहीं, सो बताइए। जो चीज स्कूल में नहीं करवाया जाता वो चीज आप घर बैठे आसानी से करवा सकते हैं। किताब का क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि यहां से देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द के सही बहुवचन पर टिक लगाए। ठीक है, बहुवचन पर बोला गया तो बुढ़िया, बुढ़िया का हो जाएगा बुढ़िया। ठीक है, मेज का क्या हो जाएगा, मेजे हो जाएगा। ठीक है, कक्षा का कक्षे हो गया। ठीक है, रसगुल्ला का क्या हो गया, रसगुल्ले हो गए। ठीक, नीचे दिए गए शब्दों के सही बहुवचन पर यानी का बुढ़िया का बुढ़ियाएं हो गया, मेज का मेजे हो गया, कक्षा का क्या हो गया, कक्षे, कक्षाएं हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। रसगुल्ला का रसगुल्ले, ये सही है। ठीक है, अब यहां से देखिए बुढ़िया का क्या हो जाएगा, बुढ़िया, बुढ़ियाएं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बुढ़िए का क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ये भी गलत हो जाएगा। मेजे का मेजे, ये भी गलत हो जाएगा।
कक्षाएं का कक्षो ये गलत हो जाएगा, रसगुल्ले का रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ले का रसगुल्ला, ये सही हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा दिए। दोस्तों अब यहां से आप देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके सामने उनके वचन लिखिए। तो ये मेरा क्या हो गया, तो आप बोलिएगा सर एक वचन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बहुवचन हो गया, क्योंकि अनेक संतरे दिख रहे हैं, बहुवचन हो गया, ठीक है। यहां से क्या दिख रहा है, कलम दिख रहा है, और यहां से क्या दिख रहा है, कलमे दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे कलमे दिख रही है, ठीक है। इसलिए ये मेरा क्या हो गया, एक वचन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक वचन, ये मेरा बहुवचन, ये भी मेरा एक वचन, ये मेरा बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ये भी मेरा एक वचन और ये मेरा हो गया बहुवचन। तो अब यहां से बताइए कि प्रैक्टिस बच्चों को यदि सही से करवा रहे हैं तो मजा लगेगा कि नहीं। अब बोला है जब एक के बारे में बात करते हैं तो एक, और एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो अनेक कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, यहां से देखिए, एक के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ देखिए एक लड़का का बोध होगा, और एक से अधिक बच्चों का बात करेंगे, कोई भी वस्तु का बात करेंगे तो अनेक कहलाता है। तो यहाँ एक लड़का है और यहाँ अनेक लड़का है, यहाँ एक केला है, यहाँ अनेक केले हैं। अब यहाँ देखिए एक समोसा है, यहाँ पे अनेक समोसे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक गाड़ी है, अरे वाह, यही गाड़ी तो हमने खरीदी है, यही गाड़ी हमने खरीदी है, हम यही गाड़ी से घूमते हैं, और यही कलर का, सेम कलर का है। तो चलिए यहां से क्या हो गया दोस्तों, ये एक गाड़ी हो गया और यहाँ पे अनेक गाड़ियां हो गई, ठीक है। अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब बोला एक चित्र पर सही तथा अनेक चित्र पर गलत का निशान लगाइए। तो ये एक चित्र है, ये अनेक चित्र है, गलत निशान लगा दिए, जैसा क्वेश्चन में बोला गया। ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन, दोस्तों हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कक्षा एक के बच्चे थोड़ा इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि कितने छोटे रहते हैं वो बच्चे। अब यहाँ से एक सेब हो गया, यहाँ पे अनेक सेब हो गया, यहाँ पे एक फुटबॉल हो गया, यहाँ पे अनेक हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस किए, ठीक है। अब बोला क्या, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। एक लड़का या लड़के खेल रहे हैं, तो एक लड़का खेल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, लड़का। अब बोला है दो लड़के खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, दो लड़के खेल रहे हैं, तो इसको एक नंबर में भर दीजिए, इसको दो नंबर में भर दीजिए। अब बोला एक लड़की नाच रही है, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एक लड़की नाच रही है, और यहाँ क्या भरा जाएगा, दो लड़कियां नाच रही है। चित्रों को देखिए और उनके सामने एक और अनेक लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक, यहाँ पे अनेक, ठीक है, अनेक, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अनेक, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे अनेक, यहाँ पे अनेक, यहाँ पे एक, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं और अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। दोस्तों आज का भी वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।